हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा जीएस स्टडी पॉइंट में। तो जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीडीओ, बीपीडीओ और पटवारी और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है, गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई। तो गैरसैंण में जो राज्य मंत्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 3 नवंबर 2012 को। दूसरा क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। ये किया गया था 14 जनवरी 2013 को। 14 जनवरी 2013 को राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। तो जो राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई गैरसैंण में ये हुई 9 से 11 जून 2014 को। 9 से 11 जून 2014। अगला क्वेश्चन है, कौन उत्तराखंड की प्रजाति नहीं है। तो जो इसमें दे रखे हैं नाग, यक्ष, खासी और किन्नर। तो कौन उत्तराखंड की प्रजाति नहीं है, ये हो जाएगा किन्नर। बाकी नाग, यक्ष और खासी उत्तराखंड की प्रजाति है। इसके बाद अगला आता है, सकलाना विद्रोह कहाँ घटित हुआ। तो जो सकलाना विद्रोह हुआ था ये हुआ था टिहरी में। सकलाना विद्रोह टिहरी में। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है। तो इसका जो आंसर है ये है क्रूरता का। इसके बाद अगला है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो जो प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था ये था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। और पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार जो सालोड़ादित्य के जो पुत्र थे इच्छरदेव, उन्होंने सालोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद अगला आता है, कत्यूरियों की राजभाषा थी। तो जो कत्यूरी थे उनकी राजभाषा थी संस्कृत। कत्यूरियों की राजभाषा संस्कृत। इसके बाद अगला आता है, ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है, इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ। तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ 1916 में। 1916। इसके बाद अगला है, चैतू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया। तो ये दिया था सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी किसने लिखी है, कल्हण ने। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा। इसके बाद अगला है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो इसका आंसर है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो कत्यूरी साम्राज्य के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर है हल्द्वानी पर। अगला क्वेश्चन आता है, किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जगत चंद के। इसके बाद जो है कल्याण चंद। तो ये कल्याण चंद, इन्होंने मणकोटी राज्य को जीता और चंद राज्य में शामिल कर लिया। और जो इनकी राजधानी थी चंपावत, इन्होंने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा में स्थापित की थी। जो सोमचंद थे, इन्होंने जो राजबुंगा किला उसका निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला आता है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। ये की गई थी चंद राजाओं द्वारा।
इसके बाद अगला है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था नरेंद्र शाह। जो प्रताप शाह है, इनके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अगला 21वां क्वेश्चन है, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो गढ़ राजवंश काव्य और सुदर्शनो काव्य और मानदेय काव्य। तो ये तीनों काव्य रचे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और जो सबसे पुराना काव्य था, ये था मानदेय काव्य। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? एक लिखा गया था भरत कवि द्वारा। और राजा मानशाह के काल में इसकी रचना की गई थी। अगला आता है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। अगला आता है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी? ये कराई थी ज्ञानचंद। जो ज्ञानचंद थे, ये पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। और जो सुल्तान था दिल्ली का, उसने इसे गरुड़ की उपाधि दी और यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। और इसने ही अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना करवाई थी। और जो भीष्मचंद्र है, इन्होंने खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद्र ने करवाया था। और सोमचंद राजगुंगा किला और कल्याणचंद चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा। अगला आता है, गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी। तो किसके द्वारा शुरू हुई थी? ये हुई थी चंदों द्वारा। किसके द्वारा? चंदों द्वारा। अगला आता है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक, तो ये कहा जाता है देवी चंद को मोहम्मद तुगलक, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक। और इसके बाद अगला आता है, बिश्नी देवी कौन थी? तो बिश्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी। अगला है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? तो ये किया था जयराम भारती ने। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जयनंद भारती ने। और यहाँ पर ये हो गया, गढ़वाल का 12 तोली होना था, यहाँ पे 12 तोली के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़वाल का 12 तोली कहा जाता है गुजड़ू को। गुजड़ू ये पौड़ी में स्थित है, पौड़ी में गुजड़ू को कहा जाता है। और जो ये गुजरू गांव था, यहाँ पर कांग्रेस को संगठित किया जाता था। और आंदोलन में भाग लेने वाले जो स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान था। और जो यहाँ की जनता ने क्या किया कि राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिया था। और इन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई और इन लोगों को हिरासत में भी दिया गया था। अगला आता है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो ये था भैरवदत्त जोशी। अगला है लास्ट क्वेश्चन, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ये कर लिया था 1191 में। जो 1191 में नेपाल के चल नामांत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। और इससे जो उन्हें मुक्ति दिलवाई थी चंद शासक जो थे भारती चंद ने। इन्होंने नेपाल पर आक्रमण कर जो कुमाऊं क्षेत्र, इसको मुक्त करवाया। तो आपको एक क्वेश्चन और बता दूं जो पूछा जा सकता है, अकबर का समकालीन कौन सा चंद शासक था? तो अकबर के समकालीन था रुद्रचंद अकबर का समकालीन था। और इसने तराई भाग पर अधिकार कर रुद्रपुर नामक नगर बसाया था। रुद्रपुर नगर किसने बसाया? रुद्रचंद द्वारा। और जो अल्मोड़ा का जो मल्ला महल था, इसी के द्वारा बनाया गया मल्ला महल। अल्मोड़ा का
बल्ला महल किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया था रुद्रचंद्र द्वारा। और एक क्वेश्चन और है, जो रेशम और रेशम वस्त्र का जो प्रचलन किया था किस चंद शासक के काल में किया गया था? ये किया गया था इंद्रचंद के शासनकाल में। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।